नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। नफ्स की लंबाई और चौड़ाई से परेशान लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा लेकर आज हम हाज़िर हुए हैं। बहुत ही आसान सा नुस्खा है। सबसे पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम आपके लिए बेहतरीन और आसान नुस्खे लेकर आते रहें। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ, कोई भी टाइम ज़ाया किए बगैर हम आपको नुस्खा बताते हैं। चलते हैं नुस्खे की तरफ। सबसे पहले आपने 4 अदद लौंग लेने हैं, 2 गंडी देसी थोम की लेनी है। 4 अदद लौंग ले लें, 2 गंडी देसी थोम की ले लें और इनको शहद में भिगो दें। इन चीज़ों को शहद के अंदर भिगो दें, 2 घंटे अच्छी तरह भिगोएं। शहद इतना हो कि ये जो चीज़ें बताई हैं लहसुन और लौंग शहद के अंदर अच्छी तरह से भीग जाएं, इतना आपके पास शहद होना चाहिए। और उसके बाद छाँव में खुश्क करके अच्छी तरह पीस लें, यानी कि 2 घंटे भिगोने के बाद उसको बाहर निकाल लें और उसके बाद छाँव में अच्छी तरह खुश्क कर लें और अच्छी तरह पीस लें। रात को सोते हुए अपने नफ्स की अच्छी तरह मालिश करें और फिर किसी नरम कपड़े से नफ्स को बांध दें। तकरीबन 2 घंटे बंधा रहने दें और बाद में खोल कर धो लें। और बाद में आपने इसको साबुन के साथ धोना है ताकि तेल के जो जरासीम हैं, इसके जो जरासीम हैं वो ज़ाया हो जाएं, ज़ाइल हो जाएं। ये अमल आपने रोज़ाना 15 दिन तक 15 दिन कर लें, 20 दिन कर लें, जब तक आपको यकीन नहीं हो जाता कि मैं बिल्कुल फ़िट हो गया हूँ, मेरा नफ्स ठीक हो गया है, उस वक्त तक आपने इस अमल को जारी रखना है। अगर 15-20 दिन में भी ठीक नहीं होता तो इस अमल को आप बढ़ा सकते हैं, तकरीबन 25-30 दिन तक भी कर सकते हैं। नफ्स की लंबाई और मोटाई में अच्छा खासा इजाफ़ा हो जाएगा। ये था आज का हमारा बहुत ही बेहतरीन नुस्खा। दुआओं में याद रखिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।